ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। हेमा मालिनी का दिल शादीशुदा धर्मेंद्र पर आया। हेमा मालिनी कभी नहीं चाहती थी कि वो धर्मेंद्र का घर तोड़े, जिसका जिक्र वो कई इंटरव्यू में कर चुकी है। हेमा और धर्मेंद्र को एक होने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हेमा के पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। हेमा मालिनी ने अपनी बुक हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में अपने और धर्मेंद्र जी के रिश्ते के बारे में कई बातें लिखी है। बुक के मुताबिक एक वक्त में हेमा और धर्मेंद्र ने महीनों तक साथ में काम किया था, जिससे दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की आदत सी हो गई थी। हेमा ने कभी भी धर्मेंद्र से शादी करने के बारे में नहीं सोचा था। उन्हें पता था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। हेमा मालिनी के अनुसार शुरुआत में दोनों केवल अच्छे दोस्त थे। हेमा हमेशा ये चाहती थी कि उन्हें भी धर्मेंद्र की तरह ही लाइफ पार्टनर मिले। उस वक्त हेमा और धर्मेंद्र के अफेयर के खूब चर्चे थे। हर मैगजीन में इनकी लव स्टोरी छपती थी, जिससे दोनों के घर में काफी उथल पुथल होने लगी थी। हेमा के पिता सब बातों से घबरा गए थे और उन्होंने ज्योतिषियों और पंडितों से मशविरा करना शुरू कर दिया। हेमा के पिता जानना चाहते थे कि आखिर हेमा की कुंडली में क्या है। इसी चिंता को लेकर वो हेमा मालिनी के साथ उनके शूट में भी साथ जाने लगे थे। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जैसे जैसे हेमा धर्मेंद्र के करीब जा रही थी, वैसे ही उनके पिता की चिंता बढ़ रही थी। अपनी बुक में हेमा मालिनी ने बताया, 1975 में जब मैं रामानंद सागर के फिल्म चरस की शूटिंग कर रही थी, हम माल्टा में कई हफ्तों तक रुके हुए थे। क्योंकि मैं उनके यानी धर्मेंद्र के साथ शूटिंग कर रही थी, तो मेरे पिता मेरे साथ आना चाहते थे। कास्ट और क्रू को कई बार एक साथ एक ही कार में ट्रैवल करना पड़ता था। मेरे पिता इस सबसे खुश नहीं थे। वो मुझे तमिल में निर्देश दिया करते थे ताकि धर्म जी ना समझ सके। मैं एक छोर पर बैठती थी और पिताजी बीच में बैठते थे, लेकिन धर्म जी कोई ना कोई बहाना बना लिया करते थे, जिससे मुझे बीच में बैठना पड़ता था ताकि वो मेरे पास बैठ जाए। इन सब के बावजूद हेमा और धर्मेंद्र ने शादी की। साल 1979 को धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से उनके भाई जगन्नाथ के घर पर अयंगर रीति रिवाज से गुपचुप शादी कर ली। दोनों की गुपचुप शादी का जब खुलासा हुआ तो सभी हैरान रह गए। खबरों की माने तो इस शादी में सिर्फ धर्मेंद्र के पिता शामिल थे। एक इंटरव्यू में शादी के बारे में बताते हुए हेमा ने कहा था कि धर्मेंद्र ने उन्हें हीरे की 2 अंगूठियां और अयंगर मंगलसूत्र दिया था और उनके पिता ने उन्हें साड़ी दी थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा से शादी की थी। धर्मेंद्र के बच्चे सनी और बॉबी देओल इस रिश्ते के खिलाफ थे। हालांकि बाद में सब ठीक हो गया। हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल शादीशुदा है और 2 बेटियों की मां है। ईशा अपनी मां की तरह एक्ट्रेस है, हालांकि उन्हें हेमा की तरह उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। हेमा काफी वक्त से फिल्मों से दूर है, हालांकि राजनीति में सक्रिय है। वहीं धर्मेंद्र फिल्मों से दूर अपने फार्म हाउस में वक्त बिताते हैं। आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।